गुड इवनिंग, नमस्ते और आदाब। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर, एक रिसर्च स्कॉलर और उत्तराखंड रेसिडेंट भी हूँ। और इसी नाते मैंने अपने राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को उत्तराखंड में बढ़ते कैंसर मामलों को लेकर एक लेटर लिखा है। उसी लेटर को आपसे शेयर करने, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाऊँ। आप जानते होंगे या महसूस किया होगा अपने आसपास कि इंडिया में कैंसर के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अब इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। हर साल लगभग 14-15 लाख नए मामले आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल केसेस 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। यानी भारत में हर 8-9 लोगों में से एक व्यक्ति को जीवन के किसी चरण में कैंसर की होने की संभावना है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने इस साइलेंट पैंडेमिक से निपटने के लिए कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में ये समझने के लिए कि हमारा राज्य उत्तराखंड इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयारी में है, मैंने कुछ आरटीआई आवेदन दायर किए और जो कुछ जवाब मिल पाए वो चौंकाने वाले और थोड़े चिंताजनक थे। सबसे पहली समस्या ये कि हमारे राज्य में अब तक कोई कैंसर रजिस्ट्री नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से कैंसर के मामलों का सटीक और विश्वसनीय आंकड़ा अवेलेबल नहीं है। आरटीआई के अनुसार नैनीताल जिले के सरकारी चिकित्सालयों में अब तक केवल 8-9 कैंसर मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस साल स्टेट में हुई स्क्रीनिंग में सिर्फ 13 कैंसर केसेस सामने आए हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमारे आसपास की सोसाइटी में ही हमें इससे कहीं ज़्यादा कैंसर केसेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास सही आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम इस महामारी से ठोस और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नीतियाँ कैसे बना पाएंगे। दूसरी समस्या ये है कि राज्य में मास कैंसर स्क्रीनिंग अभी तक जो हुई है वो बहुत व्यापक तौर पे नहीं हो पाई है और बहुत ही सारी महिलाओं का स्क्रीन नहीं हो पाई है। राज्य में पेट सिटी स्कैन, रेडियोथेरेपी मशीन और पैलिएटिव केयर जैसी ज़रूरी कैंसर सुविधाएं जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। उदाहरण के लिए नैनीताल जिस पर पूरा नैनीताल की और पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी निर्भर है, वहाँ एक भी पेट सिटी स्कैन मशीन नहीं है। ये मशीन कैंसर की स्टेजेस को जानने और उसके इलाज में मदद करती है। नतीजतन मरीजों को सिर्फ एक जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर बरेली या दिल्ली जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए खर्च करके, जबकि कई राज्यों में ये सुविधाएं निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध हैं। इसके बाद हमारे यहाँ एचपीवी वैक्सीन जो है, जो महिलाओं में होने वाले दूसरे और सबसे बड़े और ख़तरनाक कैंसर सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को लगभग समाप्त कर सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक हमारे राज्य में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यही कुछ वर्तमान स्थिति रही, जिसकी वजह से मैंने अपने पत्र में कुछ निवेदन भी किए हैं सरकार से। सबसे पहला निवेदन यही है कि राज्य में कैंसर को एक नोटिफाइड डिजीज़ घोषित किया जाए, जिससे कैंसर के सटीक आंकड़े एकत्रित किए जा सके। इससे ये समझने में मदद मिलेगी किन क्षेत्रों और जिलों में किस प्रकार के कैंसर के मामले अधिक हैं, जिससे राज्य अपनी नीतियाँ और अधिक प्रभावी ढंग से बना सके। दूसरा, पूरे राज्य में अधिक व्यापक स्तर पर मास कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इसमें कम्युनिटीज़ के लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह के लोग को शामिल करके जागरूकता अभियान चलाए जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्क्रीनिंग में भाग ले सकें, ताकि शुरुआती चरण में ही इस बीमारी की पहचान कर हम वक्त पे सही इलाज प्रोवाइड कर पाएँ। इसके बाद उत्तराखंड में भी एचपीवी वैक्सीन को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए, जैसा कई राज्यों में किया जा रहा है। और नैनीताल में जल्द से जल्द एक पेट सिटी स्कैन मशीन स्थापित की जाए, ताकि लोगों को टेस्ट के लिए दिल्ली या बरेली ना जाना पड़े। साथ ही रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव केयर जैसी सुविधाएं भी राज्य में कैंसर पेशेंट्स के लिए बढ़ाई जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य का जो हेल्थ बजट है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार 2020 तक स्टेट जीडीपी का 8% होना चाहिए था, अभी भी कम है। इसको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड सरकार ने कई स्वास्थ्य क्षेत्रों जैसे मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य, मदर एंड चाइल्ड के क्षेत्र में बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया है, जो बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। लेकिन चुनौती यही है कि ये सुविधाएं जो हैं पहाड़ों के दूरस्थ इलाकों तक कैसे पहुँचाई जाएँ। अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज़ इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर पहाड़ी रास्तों से होते हुए हल्द्वानी या किसी प्लेन इलाकों में जाती हैं। और शायद यही आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से अल्मोड़ा जिले का जो चौखुटिया क्षेत्र है, उसके गांव के लोग पिछले 28 दिनों से अनशन पर हैं और अपनी मांगें ना सुनी जाने की वजह से अब पदयात्रा पर निकल गए हैं। और जिन जिन रास्तों से जिलों से गुजर रहे हैं, वहाँ सभी ये नोटिस कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल वैसा ही है। बहुत अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने कभी अलग राज्य उत्तराखंड की मांग क्षेत्रीय असमानता और इंडस्ट्रीज को दूर करने के लिए उठाई थी, 25 साल बाद भी आज वही लोग इस उम्र में अपने राज्य में अपनी ही सरकारों से अपने मूलभूत अधिकार राइट टू हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ये समय उत्तराखंड में उत्सव मनाने का है, क्योंकि उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस समय हम अपनी उपलब्धियों को याद करेंगे और आगे आने वाले वर्षों में हमारी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, उस पर आत्ममंथन करेंगे।
मेरा ऐसा मानना है और मैं मानता हूँ कि कई लोग मुझसे एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि स्वास्थ्य को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में अब शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ से बड़ा कोई अधिकार नहीं है और ना ही इससे बड़ा सरकार का कोई दायित्व। और हमारी वर्तमान व्यवस्था की जो कमियां हैं उसकी वजह से न जाने कितने ही नागरिकों के इस अधिकार का डेली वॉल्यूशन हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के हम लोग, शासन और प्रशासन इस विषय पर गंभीरता से सोचेंगे। मैं खुद एक केयर गिवर हूँ। जब मेरे अपने एक परिजन को कई वर्षों तक कैंसर से जूझना पड़ा, जिसमें हम कैंसर और इस खराब स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों से लड़ रहे थे, मैं नहीं चाहता कि किसी भी उत्तराखंड वासी या किसी भी व्यक्ति को उस यात्रा या यातना से गुजरना पड़े। और साथ ही उत्तराखंड वासी होने के नाते मैं ये भी चाहता हूँ कि उत्तराखंड जो आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अध्यात्म और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, आने वाले समय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म के लिए पहचाना जाए, ताकि हम एक स्वस्थ और सशक्त उत्तराखंड का निर्माण कर सकें, जो वर्तमान एवं आने वाली किसी भी स्वास्थ्य संकट, किसी भी हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तैयार हो। जय हिंद।